गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच लॉजिकल चर्चा में। दोस्तों, आज आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर, जो भारत की सुरक्षा से संबंधित है। जैसा आजकल हम देख रहे हैं कि भारत बहुत से क्षेत्रों में पिछड़ता जा रहा है, अंदरूनी भी और बाहरी भी। बाहरी भी कह सकते हैं कि हम जो हमारा एक पहले किसी समय जो हमारा एक ओहदा होता था, एक बाहर हमारी एक पहचान, जिसे आज के 11 सालों में जो कि नई पहचान बनाने की बात कही जा रही है, उससे कहीं अलग हटकर हमारा एक जो एक अलग प्रभाव था, हमारी एक विदेश नीति थी, हमारा एक अलग रक्षा समझौता था, उसको अगर आप देखा जाए तो आज के समय में ये बहुत सी जो स्थिति है वो बहुत चेंज हो गई है। तो जो चेंज हो गई है वो उसमें ये है कि अगर देखा जाए तो एक अलग सा गुट बनकर उभर रहा है रक्षा मसौदे को लेकर, जिसमें हमारा प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, हमारा गुट विरोधी प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है, तुर्की है और सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरब जिसे हम कहते हैं। ये तीनों देश ने मिलकर ऐसा गठजोड़, सैन्य गठजोड़ करने जा रहे हैं जिसे हम मुस्लिम समुदाय का नाटो समझौता भी कह सकते हैं। नाटो समझौता इस तरह का कहें कि जैसे एक नाटो की एक पॉलिसी है कि अगर एक कंट्री पर हमला होता है तो वो समझा जाएगा वो दूसरी कंट्री पर हमला हुआ है, तो उसमें सभी जो जितने भी जैसे नाटो के देश हैं वो सभी मिलजुल कर उस परिस्थिति का सामना करते हैं। सेम ये उसी तरह ही बनने जा रहा है। ये मुस्लिम देशों का जो समझौता है, 3 देशों का जो समझौता है, उसमें अगर पाकिस्तान पर अगर कोई हमला होता है तो वो ये समझा जाएगा कि तुर्की पर हमला हुआ है, और सऊदी अरबिया पर हमला है। अगर सऊदी अरबिया पर कोई हमला होता है तो ये समझा जाएगा कि इन दोनों देशों पर हमला हुआ है। सेम इसी तरह का एक मुस्लिम गठजोड़ जो है वो बनने जा रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात जिसे हम कहें कि इन 3 जो देश हैं इनकी ताकतें क्या है। जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु ताकत है, एकमात्र अकेला मुस्लिम समुदाय जो देश है जिसके पास परमाणु ताकत है। तुर्की जिसके पास ड्रोन ताकत है, प्लस उसके पास एक सैन्य, अगर अमेरिका की बात देखा जाए तो बहुत बड़ी इसके पास सैन्य ताकत है। नाटो वो जैसे देशों में जो उसमें शामिल है, तो उसके पास सेना का जो है पूरी एक फ़ौज, जिसे बड़ी फ़ौज कह सकते हैं। और सऊदी के पास जिसके जरूरत है तो उसके पास अथाह वित्तीय शक्ति है, मीन्स उसके पास पैसे की कमी नहीं है मुस्लिम देशों में अगर वो देखा जाए तो इस सतह पर अगर देखा जाए तो अगर इन 3 देशों का समझौता होता है तो उससे क्या एक परिस्थिति हमारे सामने बढ़ सकती है, जो इसमें भारत के लिए चिंता का विषय है। जैसे सबसे बड़ी चिंता तुर्की का रवैया है। पिछले साल मई में जो है भारत पाकिस्तान का जैसे संघर्ष हमने देखा, 300 से 400 टर्किश ड्रोन इसके अंदर इस्तेमाल किए गए थे तुर्की के जो भारत के खिलाफ। और इसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान न केवल पाकिस्तान को भाई मानते हैं बल्कि कश्मीर के मुद्दे पर भी खुलकर भारत का विरोध करते हैं। अब इस गठबंधन में तुर्की का आना पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और अधिक आक्रामक होने का एक हौसला दे सकता है। और इसमें अगर हम सऊदी अरब का दौरा किरदार देखें तो यहाँ सबसे दिलचस्प और पेचीदा सवाल सऊदी अरब का है, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक और रणनीतिकार साझेदार है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सुरक्षा गारंटी दे रहा है कि अगर सऊदी अरबिया इस गठबंधन को भारत विरोधी होने से रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, यह भी क्या वह भी इसराइल और अमेरिका की बदलती नीतियों के कारण इस्लामिक ब्लॉक की तरफ झुक जाएगा, जैसे कि वो सामने आ रहा है। क्योंकि वो अमेरिका के साथ भी रक्षा समझौते में है, भारत के साथ भी रक्षा समझौते में है, और अब ये वो पाकिस्तान के साथ भी रक्षा समझौते में, मतलब वो अलग अलग गुटों में, अलग अलग धुर्रों में वो उसकी जो है वो झुकाव है, और वो उसके बारे में स्पष्ट नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर किस तरीके में जो है किस देश के साथ खड़ा है। और इसमें अगर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम देखें तो सबसे बड़ा जो सप्लाई चेन और जो समुद्री मार्ग का जो रास्ता जो है वो उसका सबसे बड़ा जो है
अगर इस गुट में सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस गुट में मिस्र भी शामिल हो सकता है। अगर इस गुट में मिस्र शामिल हुआ तो लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक के व्यापारिक मार्ग इस गठबंधन के प्रभाव में आ जाएंगे। मीन्स यह केवल देश की लड़ाई नहीं होगी बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा गलियारों पर कब्जे की जंग बन सकती है। ये जो सभ्यता की एकजुटता की जो एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ना कट्टरपंथियों द्वारा, जो ये मुस्लिम समुदाय द्वारा जो लिखी जा रही है, वो भारत के खिलाफ बहुत बड़ा एक जिसे कह सकते हैं कि सैन्य गठजोड़ है, जिसमें भारत को काफ़ी हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसके हम एक छोटा मोटा पॉइंट अगर हम बात करें तो ये है कि इसमें इन तीनों देशों का जो गठजोड़ है वो कहीं ना कहीं भारत की रक्षा नीतियों के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि वो अकेला भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से चरणों में देखा जाए तो वो भारत के खिलाफ कहीं टिकता भी नहीं है, सिर्फ एक चरण को छोड़कर कि वो एक परमाणु ताकत है जैसा कि भारत भी है। बस उसके पास एक ये प्लस पॉइंट है। उसके अलावा अगर अर्थव्यवस्था में देखा जाए, सैन्य ताकत में देखा जाए, रक्षा समझौते में देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं नहीं टिकता। और ये भारत तो जानता ही है, पाकिस्तान भारत से भली भांति अच्छी तरह जानता है ये चीज़ कि वो अकेला भारत का सामना नहीं कर पाएगा। और वो ये भी अच्छी तरह जानता है कि जिस तरह भारत का रूस के साथ संबंध है वो किस तरह सैन्य तौर पर कितना मजबूत है। हम अगर देखा जाए तो हम करीबन 60-65 साल हो गए हमारे जो रूस के साथ रक्षा समझौते होते हुए, और किस तरह रूस ने पल पल भारत का साथ दिया है रक्षा मामलों में, चाहे वो भारत पाकिस्तान के युद्ध के खिलाफ अमेरिका का समुद्री बेड़ा आने पर भारत के साथ मौजूदगी के साथ खड़े होना, ये पाकिस्तान अच्छी तरह जानता। तो वो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी तरह जानता है कि अगर वो भी इस तरह का गठजोड़ किसी देश के साथ करता है जो सैन्य तौर पर और आर्थिक तौर पर मजबूत हो, तो वो सर्वाइव कर सकता है भारत के खिलाफ, क्योंकि वो भली बात ही जानता है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और एक मुस्लिम कट्टरपंथा है, जिस तरह तुर्की जो हर पग पग पर उसका साथ देता है और हमेशा से ही उसकी विदेश नीति भारत के खिलाफ रही है, और जब भी यूएनओ में कश्मीर का मुद्दा उठा है उसने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है, भारत का समर्थन नहीं किया है। बहुत सी हमेशा फॉरेन जो पॉलिसी हैं उसमें भी उसने भारत का विरोध किया है। तो वो तुर्की भी भारत का विरोधी है, और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी मुद्दे पर जो है बयानबाजी और अपनी हरकतों से स्पष्ट करता रहता है कि वो भारत के खिलाफ है। मगर हमारी जो विदेश नीति है वो तुर्की के मामले में कहीं ना कहीं अटकती है। तो उसमें अगर हम बात करें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत को समस्या पैदा कर सकती हैं अगर ये मुस्लिम देशों का नाटो टाइप गठजोड़, रक्षा गठजोड़ होता है। तो अगर इसमें मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो कंक्लूजन तो यही निकलता है कि 2026 की जो कूटनीति अब वाइब्रेट नहीं है। इस हर तरफ, एक तरफ देखें तो इजराइल है भारत के साथ मजबूती से खड़ा है, तो दूसरी तरफ तुर्की पाकिस्तान के साथ गठजोड़ भारत की नई मुश्किलें पैदा कर रहा है। भारत को अब अपनी जो है रणनीतिक जो स्वायत्तता जिसे हम कह सकते हैं इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब के साथ अपने प्रभाव को और गहरा करना होगा, ताकि गठबंधन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा ना बन सके। तो आपको क्या लगता है कि जो ये गठजोड़ होने वाला है मुस्लिम देशों का, 3 मुस्लिम देशों का, जिसमें एक चौथा देश मिस्र भी शामिल हो सकता है भविष्य में, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं कि क्या ये जो रक्षा समझौता होगा इन 3 देशों का, क्या वो भारत के खिलाफ होगा, या भारत की जो सैन्य प्रभुता है उसके खिलाफ होगा, या कहीं ना कहीं हम जो मुस्लिम देश है उसमें हमारी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जो है वो इतनी कामयाब नहीं हो पा रही है कि हम इन मुस्लिम देशों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, हम उन्हें एक एहसास दिला सकें कि हम उनके साथ हैं या वो हमारे साथ हैं। तो आपको क्या लगता है, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और अपना जो भी आपका विचार हो अपना विचार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा।
आशा करता हूँ आपको जो ये मेरी विचार जो है, ये मेरा चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने विचार ज़रूर कमेंट के ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।